सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम नीति शतक में अग्रिम 40वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में धन का परिणाम बताया गया है। श्लोक है, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धि अप्रतीयता वचनम तदेव। अर्थ उष्मणा विरहित पुरुष स एव तु अन्य क्षणेन भवतीति विचित्रम एतत्। अन्वय है, अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम अप्रतीयता सा बुद्धि तदेव वचनम। किंतु अर्थ उष्मणा विरहित स एव तु पुरुषः क्षणेन अन्य भवति इति एतद् विचित्रम्। अर्थ है, अविकलानि बिना किसी विकार के, तानि वे ही इंद्रियाणि इंद्रिया है, वही पहले जैसी विकार रहित इंद्रिया हैं। तदेव नाम वही नाम अप्रतीयता सा बुद्धि, अप्रतीयता कुंठित न होने वाली सा वही बुद्धि है। तदेव वचनम, तदेव वही वचनम वाणी है। किंतु अर्थ उष्मणा धन की गर्मी से विरहित हीन हुआ स एव तु वही तो पुरुष क्षणेन क्षण मात्र में अन्य दूसरा भवति हो जाता है। इति एतत् इस तरह यह बात विचित्रम आश्चर्यकारी है। संपूर्ण अर्थ देखेंगे कि वही पहले जैसी विकार रहित इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही अकुंठित बुद्धि है, वही वाणी है, मनुष्य भी वही है। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि धन की गर्मी के बिना वही मनुष्य क्षण भर में कुछ दूसरा सा हो जाता है। भावार्थ है कि धनवान और निर्धन व्यक्ति के शरीर, इंद्रियों तथा कर्म आदि में अंतर नहीं रहता है, परंतु व्यवहार में उनमें अंतर दिखाई देता है। धनवान होने की स्थिति में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही वह निर्धन होकर नहीं करता। अतः इंद्रिया आदि पूर्वत उसी रूप में रहती है, परंतु धन रहित होने पर उसके स्वभाव या व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यही बात विचित्र प्रतीत होती है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में 56 वर्ण होते हैं। लक्षण है, उक्ता वसंत तिल का तब्जा जगौग। अग्रिम श्लोक है 41वां। यह भी धन से संबंधित है। यस्य अस्ति वित्तम स नरकुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रय। यश अन्वय है, यस्य वित्तम अस्ति स नरकुलीनः स पंडितः स श्रुतवान स गुणज्ञ स एव वक्ता
स च दर्शनीय भवति सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। अर्थ देखेंगे, यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास वित्तम धन है, जिसके पास धन है, स नर कुलीन, वही स यानी वह, नर यानी मनुष्य, कुलीन यानी उच्च कुल वाला होता है। वही मनुष्य उच्च कुल वाला होता है। स पंडित है, वही मनुष्य पंडित विद्वान होता है। श्रुतवान है, स वही श्रुतवान शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला होता है। स गुणज्ञ, स वह गुणज्ञ गुणग्राही, वही गुणग्राही होता है। स एव वक्ता, वही बोलने वाला होता है। स च दर्शनीय, स च और वही दर्शनीय देखने योग्य अर्थात रूपमान माना जाता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचनम धन के आश्रयन्ति आश्रित हैं। भावार्थ है सभी गुण धन के आश्रय में रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति धनवान होता है उसे ही सत्कुल में उत्पन्न विद्वान, बहुश्रुत, गुणग्राही, सुवक्ता और सुंदर माना जाता है। इसलिए मनुष्य को धन का अर्जन करना चाहिए। धनवान होते ही उक्त सभी गुण अपने आप आ जाते हैं और समाज में उसका सम्मान होने लगता है। इस छंद में उपजाति छंद है। उपजाति छंद दो छंदों के मेल से बनता है। लक्षण है अनंत रोधी रीति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि आप उपजात यस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु जातिषु इदमेव उपजाति। अग्रिम श्लोक है 42वां, उसमें कष्टकारी कारण के बारे में बताया गया है। दो मंत्र्यात् नृपति विनश्यति यति संगात् सुसोलालनात् विप्रो अनद्यनात् कुलम कुतनयात् शीलम खल उपासनात् ह्री मद्यात् अनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवास आश्रयात् नेत्री च अपण्यात् समृद्धि अन्यात् त्यागात् प्रमादात् धनम। अन्वय है नृपति दो मंत्र्यात् विनश्यति यति संगात् विनश्यति सुते लालनात् विनश्यति विप्र अनध्यनात् विनश्यति कुलम पूतन्यात् विनश्यति शीलम खल उपासनात् विनश्यति ह्रीमद्यात् विनश्यति कृषि अपि अन्वेक्षणात् विनश्यति स्नेह प्रवास आश्रयात् विनश्यति मैत्री अप्रणयात् विनश्यति समृद्धि अन्यात् विनश्यति खलम प्रमादात् त्यागात् च विनश्यति। इस श्लोक में किस कारण से कौन सी वस्तु नष्ट होगी यह बताया है। नृपति दो मंत्र्या, राजा बुरी मंत्रणा से विनश्यति नष्ट हो जाता है। यति संगात विनश्यति, यति यानी सन्यासी संगात आसक्ति से नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, पुत्र आदि लालनाथ लाड प्यार से नष्ट हो जाते हैं यानी खराब हो जाते।
विप्र अनद्यनात्, ब्राह्मण या विद्वान अनद्यान नहीं पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। कुलम पूतनियात, वंश कुपुत्र से, कुसंतान से नष्ट हो जाता है। शीलम खल उपासना, सदाचार खल उपाय दुष्ट की संगति से नष्ट हो जाता है। ह्री मद्यात, ह्री यानी लज्जा, मद्यात मद्य के सेवन से, शराब के सेवन से नष्ट हो जाती है। कृषि अपि अन्वेक्षणात्, खेती भी अन्वेक्षणात् देखभाल नहीं करने से नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रय, प्रेम प्रवास प्रदेश में आश्रय रहने से नष्ट हो जाता है। प्रेम प्रदेश में रहने से नष्ट हो जाता है। मैत्री अप्रणयात, और मित्रता अप्रणयात स्नेह न होने से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात, और ऐश्वर्य अनयात अन्याय से नष्ट हो जाता है। धनम प्रमादात त्यागात विनश्यति, और धन असावधानी पूर्वक व्यय करने से नष्ट हो जाता है। भावार्थ है कि दुर्मंत्रियों की कुमंत्रणा से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। गृहस्थ जनों और विशेषतः स्त्री के संपर्क से योग भी नष्ट हो जाता है। अधिक लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनमें दुर्गुण आ जाते हैं। इस प्रकार अनध्याय से ब्राह्मण आदि भी विनिष्ट एवं अपूज्य हो जाते हैं। वस्तुतः ये दुमंत्र आदि कष्टकारी कारण हैं, इनसे सर्वनाश भी हो जाता है। अतः मनुष्य को सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। इस श्लोक में साधुर्विक्रीडित छंद है। इस छंद में के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। लक्षण सूर्या स्वई यदि मसज सतदगा साधु विक्रीडितम। अग्रिम श्लोक है 43। इसमें धन की 3 दशाएं बताई गई है। श्लोक है दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। अन्वय वित्तस्य दानम भोग इति तिस्रे गतिया भवन्ति, ये धनम न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। अर्थ है वित्तस्य धन की, दानम दान देना, भोग उपभोग करना, नाश नष्ट होना, ये तिस्र गति भवन्ति 3 अवस्थाएं होती है। अतः यह जो व्यक्ति धनम न ददाति, धन को नहीं देता है, न भुंक्ते न ही भोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। भावार्थ है उत्तम मध्यम अधम के भेद से धन की 3 ही गति होती है। सत्पात्र को दान देना धन की उत्तम गति है, तथा चोर आदि के द्वारा उसको नष्ट करना धन की तृतीय अधम गति है। इसलिए धन का उपभोग करना चाहिए तथा अथवा उसे दान देकर उत्तम गति अपनानी चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में धन को व्यय करना उसकी अधम गति है। इस श्लोक में आर्या छंद है, यह एक मात्रिक छंद है।